नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको हरियाली तीज व्रत कथा तथा उसके विधि विधान के विषय में बताएंगे। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यह व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्या इस व्रत को मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जला रहकर ही किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत भारत के उत्तरी भागों में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन घर घर में झूले पड़ते हैं। इस दिन स्त्रियां मेहंदी और महावर लगाकर 16 श्रृंगार कर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन कर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ पर पंचामृत, फल फूल, बेलपत्र चढ़ाकर धूप दीप और कपूर से आरती कर माता पार्वती को समस्त सुहाग सामग्री अर्पित करती हैं। इस हरियाली तीज को स्त्रियां हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग की साड़ी पहनती हैं। इस तीज को जगह जगह मेलों का आयोजन किया जाता है। माता पार्वती की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। कुछ प्रांतों में यही व्रत भादों माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जिसे हरित तालका तीज कहते हैं। हरियाली तीज और हरित तालका तीज का पूजन और कथा एक जैसी ही है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को चाहिए वे इस दिन झूठ, छल कपट, पर निंदा आदि गुणों से दूर रहकर व्रत का पालन करें। इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तप कर बिरहा अग्नि में जलकर भगवान शिव से मिली थी और भगवान भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया, तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे कठोर तपस्या की थी। जब तुम कठोर तपस्या कर रही थी उसी समय महर्षि नारद जी तुम्हारे पिता पर्वत राज के पास गए और बोले, तुम्हारी गुणवान कन्या से श्री हर विष्णु विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने सही मानकर तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का निश्चय कर लिया। ऐसा कहकर महर्षि नारद वहां से जाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हिमाचल ने अपनी कन्या का विवाह तुमसे करने का निश्चय किया है। नारद जी की बात को सुनकर श्री हर विष्णु मन ही मन मुस्कुराए। यही बात तुम्हारे पिता ने तुम्हें नारद जी के चले जाने के बाद बताई। यह बात सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ। जब तुम्हारी प्रिय सखी ने तुम्हारे अप्रसन्न होने का कारण जाना तो तुमने अपनी सखी को बताया कि मैं भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही हूँ और मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री हर विष्णु के साथ तय कर दिया है। पार्वती अपनी सखी से बोली, यदि मेरा विवाह भोलेनाथ के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम मेरी सहायता करो। सखी ने पार्वती को धीरज दिया, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी, वहां तुम्हें कोई भी खोज नहीं पाएगा। ऐसा कहकर पार्वती की सखी उन्हें निर्जन वन में ले गईं। जब यह बात हिमाचल को पता चली तो उन्होंने पार्वती को खोजना आरंभ कर दिया। जब कहीं भी पार्वती का पता नहीं चला तो वे वचन भंग की चिंता के कारण संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सभी पर्वत हिमाचल की बात खराब न हो जाए यही सोचकर सभी पार्वती को खोजने चल पड़े। उधर तुम सखी के साथ जाकर पर्वत की एक गुफा में सरता के किनारे कठोर तप करने लगी। भादों शुक्ल पक्ष की तृतीया को निर्जला रहकर
बालू की शिवलिंग स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन कर रात्रि को जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन व्रत के कारण ही मुझे उस पूजा स्थल पर आना पड़ा और मैंने तुम्हारा इच्छित वर तुम्हें देकर पत्नी के रूप में स्वीकार कर मैं कैलाश पर्वत को चला गया। जब तुम सुबह पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित कर रही थी, उसी समय तुम्हारे पिता पर्वतराज वहां खोजते खोजते आ गए। जब तुमने अपने पिता को सभी बातें बताईं और फिर तुम पिता के साथ अपने घर चली गईं और शास्त्र विधि के साथ तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नई वीडियो के लिए बेल आइकन में जाकर घंटी को दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके।